नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। हम चैप्टर को शुरू करते हैं। ए मदर बर्ड, ए माँ पक्षी, या हम इसको यहाँ पे चिड़िया या पक्षी कुछ भी बोल सकते हैं। एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, और उसके दो नवजात बच्चे एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म, जो माँ थी वो उनकी एक तूफान में मारी गई। एंड द यंग बर्ड, जो छोटे नवजात बच्चे थे, दे वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट होता है अलग हो जाना, वो एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, दोनों बच्चों को अलग अलग घर मिला। चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होएगा। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक पक्षी और उसके दो नवजात बच्चे एक जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल, उनका जो घोंसला था वो एक लंबे और घने छाया वाले पेड़ के अंदर था। और जो माता पक्षी थी वो अपने बच्चों की दिन रात ध्यान रखती रहती थी। वन डे देर वॉज ए बिग स्टॉर्म, एक दिन काफ़ी बड़ा तूफान आया। देर वॉज थंडर, थंडर होता है गर्जन, बादलों की गर्जन हुई। लाइटनिंग, बिजली चमकना। एंड रेन, और काफ़ी बारिश हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और तेज हवा इतनी चल रही थी कि उसने काफ़ी सारे पेड़ों को गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और जो लंबा वृक्ष था जिसमें ये पक्षी रहते थे वो भी नीचे गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, एक बड़ी सी भारी ब्रांच मतलब शाखा ने उस घोंसले को टक्कर लगाई। जैसे हवा तेज चल रही थी तो शाखाएं जो टूट रही थी, ऐसे ही एक बड़ी शाखा आई और चिड़िया के घोंसले को गिरा दिया। एंड किल द बर्ड, और जो माता पक्षी थी उसको मार दिया। फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, कि इतनी तेज हवा आई, आंधी आई कि उसने उन बच्चों को जंगल के दूसरे किनारे पे उड़ा के ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव, उनमें से एक बच्चा एक गुफा के आसपास आके गिर गया। वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, वहाँ पे रोबर होते हैं लुटेरे, गैंग मतलब दल, वहाँ पे लुटेरों का एक दल रहता था उस गुफा में। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा पक्षी था वो वहाँ पे एक ऋषि के आश्रम के पास जाके थोड़ी सी दूरी पर गिर गया। अगला पेज पे चलते हैं। डेज पास्ट, दिन गुजरते गए। एंड बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और जो छोटे पक्षी थे अब वो बड़े पक्षी बन गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, जो वहाँ का वो जो देश का जो राजा था वो वहाँ पे शिकार के लिए उस दिन जंगल में आया। ही सो ए डियर, उसने एक डियर को देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ा लिया। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, जो हिरन था वो तेज तेज जंगल में दौड़ता जा रहा था और जो राजा था वो उसका पीछा कर रहा था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, अचानक राजा ने अपना रास्ता खो दिया। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ पे है। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर तक ऐसे ही घोड़े पर चलता रहा। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वो इतनी देर तक चलता रहा जब तक वो जंगल के दूसरे किनारे पर नहीं आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक वो काफ़ी थक चुका था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से नीचे उतर गया। एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। डेट स्टूड नियर ए केव, और जो पेड़ था वो उस गुफा के पास ही था। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, अचानक, सडनली होता है अचानक, उसने एक तेज आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, क्विक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी जल्दी। देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ जल्दी आओ, और उसके जो भी सोना चांदी ज्वेल्स होते हैं, उसके पास जो भी सोना चांदी या जवाहरात जो भी हैं उसके पास, और उसका जो घोड़ा है, जल्दी आओ और उसको ले जाओ। हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे, जल्दी आओ वरना वो यहाँ से भाग जाएगा। स्लीप अवे मतलब भाग जाना। द किंग वॉज अमेज्ड,
किंग काफ़ी हैरान हो गया था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सो ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने एक बड़ा ब्राउन कलर का एक पक्षी देखा उसी पेड़ के ऊपर जहाँ पे नीचे उसके बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशोइंग फ्रॉम द केव। उसने थोड़ी धुंधली सी जो आवाज़ें थी दूर से उस गुफा में से आती हुई सुनाई दी। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने घोड़े पे बैठ गया, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और उतना तेजी से चला गया वहाँ से जितना वो भाग सकता था। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। फिर राजा था वो हैरान था वैसी ही आवाज़ दोबारा सुनकर। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और फिर राजा को बर्ड की असली कहानी का पता चला। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। वो एक ऋषि से मिला राजा जिसने हर पक्षी के बिहेवियर का, जो उसका व्यवहार था, बिहेवियर होता है उसका व्यवहार, उसके बारे में बताया। Soon he came to a clearing which looked like an आश्रम। जल्दी ही जो राजा था उसे एक आश्रम जैसा कुछ दिखाई दिया। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, जो उसने देखा वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री। राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया, एंड सेट डाउन इन हिट्स शेड, और उसके छाया में बैठ गया। सडनली, अचानक से, ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस। उसने एक बड़ी ही मधुर आवाज़ सुनी जो कह रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर, कि श्रीमान आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया करके अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी वापस आ जाएंगे। देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, मटके में ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कि आप कृपया आराम करिए। द किंग लुक्ड अप एंड सो ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने फिर ऊपर देखा और फिर वैसा ही एक ब्राउन कलर का बड़ा सा पक्षी उसे दिखाई दिया। ही वॉज अमेज्ड, वो काफ़ी हैरान था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, कि ये तो वैसा ही पक्षी था जो उस गुफा के बाहर वाले पक्षी से मिलता जुलता था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से ही कहा, यू आर राइट सर, आप ठीक है श्रीमान। आंसर्ड द बर्ड, बर्ड ने कहा। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर। वो मेरा ही भाई है लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो लुटेरे हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो वैसा ही बोलता है जैसा कि वो बात करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मेरे से और बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, तभी ऋषि ने आश्रम में एंटर किया। वेलकम सर, कि स्वागत है सर आपका। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, कृपया करके आप अंदर आ जाइए और घर जैसा ही आप समझिए, इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखते हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और आप फिर मेरे साथ मेरा खाना शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, राजा ने ऋषि को उन्हीं दो पक्षियों की कहानी सुनाई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और दोनों ने कितना अलग तरीके से व्यवहार किया। दो दे लुक्ड सो अलाइक, यद्यपि दो मतलब कि बल्कि ये तो दोनों एक जैसे ही पक्षी दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, राजा ने कहा कि ये जो जंगल है इसमें काफ़ी सारे सरप्राइज से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो पवित्र ये जो ऋषि जी थे इन्होंने कहा कि आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि कोई भी व्यक्ति है वो जो उसकी कंपनी है कि वो किसके साथ मित्रता करता है, कैसा उसका व्यवहार है, उसी से ही वो जाना जाता है। That bird has always heard the talk of robbers, उस दूसरे पक्षी ने हमेशा ही लुटेरों की बातें सुनी है। He imitates them, वह उनकी नकल करता है। इमिटेट होता है नकल करना। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और फिर लोगों को लूटने की ही बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड बट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और इसने जो हमेशा सुना है वही बात ये करता है ये वाला पक्षी। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो लोगों को आश्रम में वेलकम करता है। ये जो आपके सामने पक्षी है ये हम इस चित्र में भी देख रहे हैं। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और अब आप अंदर आ जाइए और रेस्ट करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और बताऊंगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें।